हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और फिर से राठौर चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हमारा अगला वीडियो जो होगा वो कीबोर्ड के बारे में होगा और उसके जो कीज़ होते हैं, बटन होते हैं, उनका कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। तो आज हम देखते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि मैं अपने वीडियोज़ में आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा उसकी आपको प्रॉपर थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लो एक बार, मैं यहाँ पे वीडियो जूम कर देता हूँ और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि कीबोर्ड क्या है। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जिसका हिंदी में मतलब होता है कुंजी पटल। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं जो कि ये इनपुट का काम करता है। जैसे हमें कंप्यूटर में कुछ भी लिखना होता है तो वो हम कीबोर्ड की सहायता से ही लिख सकते हैं। बाकी इसमें कीबोर्ड के जो बटन होते हैं वो यही सारे होते हैं, जैसे भी हैं देखो सामने आपके। तो इनकी सहायता से हम अपने कीबोर्ड कंप्यूटर की स्क्रीन पे कमांड देते हैं और जो भी हमें लिखना होता है, जो भी सर्च करना होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख के और सर्च कर लेते हैं, या जो भी हमें वर्क करना होता है तो वो हम प्रॉपर करते हैं। राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये थी कंप्यूटर कीबोर्ड की परिभाषा कि कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं हम। देखो हमारे यहाँ जो हम लोग जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो QWERTY कीबोर्ड यूज़ करते हैं। जो इसका लेआउट होता है वो QWERTY होता है। अच्छा, इसको QWERTY क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो कीज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं इसी से। देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे QWERTY, राइट। तो इसकी जो की का लेआउट है वो QWERTY से स्टार्ट है, इसीलिए हम इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। कोई कभी भी कोई पूछ सकता है कि कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, तो हम ऑप्शन उसको आंसर दे सकते हैं कि QWERTY कीबोर्ड। राइट, चलो ये एक सामान्य कीबोर्ड है और इसमें 104 कीज़ होती हैं, जैसा कि आप थ्योरी में भी देख रहे होंगे जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। और बाकी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे भी और जो मैन्युफैक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है कि इसमें की एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, कम थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं और कुछ शॉर्ट में भी बना देते हैं। बट आप ऐसे मान के चलो कि इसमें 100 की से ऊपर होती हैं। राइट, 100 की प्लस होगा कीबोर्ड में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें टाइप ऑफ की कितनी होती हैं या हम उन कीज़ को क्या बोलते हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे फंक्शन कीज़। राइट, तो मैं आपको अभी यहाँ पे देखो थ्योरी में लिखा हुआ है फंक्शन कीज़, बट मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फंक्शन की किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप कीबोर्ड की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा F1 लिखा हुआ है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। राइट, तो जो ये सारी कीज़ होती हैं, ये वाली जो जितनी भी कीज़ हैं, ये वाली ये सारी फंक्शन की हैं। राइट, नेक्स्ट आता है इसमें टाइपिंग की। तो मैं आपको टाइपिंग कीज़ दिखा देता हूँ। टाइपिंग कीज़ वही होती हैं जो नॉर्मली हम जिनसे टाइप करते हैं, जैसे ये हो गई सारी, ये जितनी भी सारी कीज़ हैं ये टाइपिंग कीज़ हो गई। राइट, जो अपनी अल्फ़ाबेट कीज़ हों वो टाइपिंग कीज़ होती हैं। ये न्यूमेरिक कीज़ भी हो गई। ये ऊपर ये लैपटॉप की कीबोर्ड है, इसी वजह से इसमें शॉर्ट है। अदरवाइज आप सिस्टम वैसा नॉर्मल कीबोर्ड अलग से लेंगे तो यहाँ पे भी बटन उसमें सारे न्यूमेरिक अलग से दे रखे होते हैं। राइट, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अगर अपने नोट्स बनाने हैं जो भी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और अपने मोबाइल में सेव करके और अपना कोई भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको रिक्वायरमेंट होगी सॉफ्ट कॉपी की तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, देन आई विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी डेफिनेटली। ओके, तो जैसा मैंने अभी टू टाइप ऑफ कीज़ के बारे में बताया, फंक्शन की और टाइपिंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि फंक्शन की सबसे ऊपर होती हैं, जैसा कि मैंने आपको कीबोर्ड में दिखाया था। F1 से लेके F12 तक लिखा जाता है इसमें, और ये कुछ स्पेशल काम के लिए ही होती हैं। जैसे कुछ हमें स्पेशल कार्य करना हो तो उसके लिए हम फंक्शन की का यूज़ करते हैं। टाइपिंग कीज़ का भी मैंने आपको दिखा दिया कि सबसे अधिक इनको टाइपिंग के मामले में ही यूज़ किया जाता है, और ये अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक होती हैं, जैसा कि मैंने आपको कीबोर्ड में दिखा भी दिया था। ठीक है, तो इनको हम टाइपिंग कीज़ बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं।
अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट है वो कंट्रोल कीज़ हैं, राइट। तो हम इसके बारे में अभी बताते हैं आपको कंट्रोल कीज़ के बारे में कि कंट्रोल की क्या होती हैं। एक्चुअली कंट्रोल की वो होती हैं जिनकी सहायता से हमें किसी और बटन को प्रेस करना है या कुछ और लिखना है, मतलब इनका कार्य होता है कि किसी न किसी चीज़, किसी बटन की सहायता करके उसमें जो भी डिफाइन किया गया हो सिंबल या फिर जो भी वर्ड, ये आप देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल कीज़ की थ्योरी मैंने लिख रखी है कि इन कीज़ का उपयोग कौन कौन सी होती है। कंट्रोल की हो गई, अल्टर की हो गई, विंडो की हो गई और एस्केप की हो गई। तो इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। बाकी मैं आपको इसका प्रैक्टिकली भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हमें कीबोर्ड की सारी बटनों के नेम पता होने चाहिए, उनके यूसेज पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम सिस्टम पे काम कर पाएंगे, है ना। तो चलो हम एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि इन कीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। देखो, तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि कंट्रोल की, तो कंट्रोल की ये वाली है हमारी, ये आपको मैंने कल भी बताया था, ये वाली हमारी कंट्रोल की है। तो इससे क्या है कि जैसे हमें एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया, राइट, और अभी हमको इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हमारी जो कमांड है वो कंट्रोल सी है। तो अगर हम इसका कंट्रोल का यूज़ नहीं करेंगे कॉपी करने के लिए तो ये कॉपी नहीं होगी। तो देखो, आप देखोगे कि मैं कंट्रोल और प्लस सी, ठीक है, और अभी हम इसको, ये मैंने कॉपी कर लिया। अभी आप देखोगे कि कंट्रोल और बी की सहायता से ही हम इसको, देखो कंट्रोल बी मैंने कर रखा और बाकी मैं प्रेस करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यूज हो गया कंट्रोल की का। अच्छा, अगला जो है हमारा वो अल्टर की है, राइट। तो चलो हम इसका भी यूज़ देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम देखो, सबसे पहले तो हम इसको अपना सिस्टम शट डाउन करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि अल्टर और F4 की सहायता से हम अपना सिस्टम शट डाउन कर सकते हैं। बाकी कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट की यूज़ करने के लिए इसका हम क्या करते हैं कि कुछ भी अगर हमारे टैब वगैरह खुले होते हैं तो उसको हम भी क्लोज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा टैब खोल रखा है, ये आप देखेंगे ये वाला, और अगर मुझे इसको बंद करना है तो मैं सिर्फ अल्टर और F4 की सहायता से इसको बंद कर दूंगा। आप जैसा कि देख रहे होंगे अल्टर, और ये आप देखेंगे ये F4 है, और आप देखोगे मैं प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अल्टर का यूज़। अगला है हमारा विंडो की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि विंडो की किसको बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसमें सिंबल भी बना हुआ है विंडो का, और इसी को हम विंडो की बोलते हैं, राइट। तो आप देख रहे होंगे ये विंडो की है, और इसको क्या करते हैं, जैसे हमें जो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तो हम अगर इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी फंक्शन होते हैं वो, देखो आप यहाँ पे देखोगे ये विंडो प्रेस करने से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके लैपटॉप में, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी सेटिंग है, जो भी आपको यहाँ पे सर्च करना है तो विंडो की प्रेस करने से चला जाएगा, और विंडो की प्रेस करने से ही ये वापस आ जाएगा। अगला है देखो एस्केप की। इसका भी हम यूज़ करते हैं, इसका नॉर्मली इस टाइम पे यूज़ करते हैं जैसे कि हमें कई बार हमने कोई फंक्शन खोल दिया है, कोई भी सपोज की टैब खोल दिया है, ओपन कर दिया, और उसको हमें वहाँ से हमें बैक जाने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, वापस जाने का, राइट। तो हम याद रखो कि एस्केप की बटन प्रेस करने से हम एक तरीके से वहाँ से वापस जा सकते हैं। सिर्फ एस्केप बटन आपको प्रेस करना है, बाकी कहीं माउस से कोई यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना है ना आपको। ये वहीं यूज़ होता है जहाँ पे जैसे आपको बैक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है या क्लोज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देन यू हैव टू प्रेस द एस्केप की, और आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ कि जैसे देखो मैंने अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने माउस से अभी यहाँ पे क्लिक कर रखा है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो बैक का ऑप्शन है कहीं, ना क्लोज का ऑप्शन है। तो देखो मैं क्या करूँगा, अभी सिर्फ एस्केप बटन प्रेस करूँगा, राइट। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन है, और मैं यहाँ पे ये एस्केप वाला बटन जैसे ही प्रेस करूँगा ये वापस हो जाएगा, देख रहे हो। जैसे यहाँ पे ये माउस का राइट क्लिक है, मैंने इसको ओपन कर दिया, और अभी जैसे ही एस्केप दबाएंगे तो ये फिर वापस चला जाएगा। तो एस्केप की का बटन हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो बटन है मैं उनका भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक मिनट, ये देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये बटन हो गया, बैक स्पेस ले लेते हैं, राइट। बैक स्पेस का क्या यूज होता है कि जैसे आप देखेंगे कर्सर अभी यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा हो कीज़ के आगे, तो जैसे ही हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये बैक आना शुरू हो जाएगा। देखो कर्सर पीछे आ रहा है, राइट।
इसका मतलब ये डिलीट हो रहा है ना। अगर हमें पीछे की तरफ कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो हम बैक स्पेस दबाएंगे और उससे हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। एक बार मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वापस आ जाए सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद अब क्या है कि आपका ये देखेंगे डिलीट का बटन है। इस देखो बैक स्पेस बैकवर्ड में डिलीट करता है और डिलीट का जो ऑप्शन है वो फॉरवर्ड में डिलीट करता है। अभी आप देखेंगे कि अभी तक पीछे का डिलीट हो रहा था, राइट। अब देखेंगे आगे का डिलीट होगा। देखिए ये मैं यहाँ पे कर्सर ले आता हूँ कीज़ के पास और आप देखेंगे कि देखो आगे की जो भी चीज़ें हैं वो डिलीट हो रही हैं, ना कि पीछे की डिलीट हो रही हैं, देखो, है ना। बाकी आप देखेंगे कि अभी जो हमारा कर्सर है वो कीज़ के पास है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक होम बटन का भी ऑप्शन होता है, राइट। तो हम इसको प्रेस करते हैं तो जहाँ भी कहीं होंगे तो हम अपना जो भी स्टार्ट है हमारा ये पैराग्राफ हो गया, जो भी आपने लिखा हुआ है, तो हम उसके होम पेज पे आ जाएंगे। देखो अभी देख रहे होगे आप, हम स्टार्टिंग में आ गए होम पेज पे। अच्छा, ये पेज अप का है, तो इसमें क्या होता है कि हम पेज अप ऐसे जैसे प्रेस करेंगे, ये पेज अप का बटन है तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं। बाकी पेज डाउन का देखो, ये पेज डाउन है तो हम ऊपर चले जाएंगे, पेज अप से नीचे चले जाएंगे, राइट। और ये देखिए एंड का मतलब होता है कि लास्ट में आपने जितना भी लिखा है उसके लास्ट में वो कर्सर पहुंच जाएगा। देखो ये है एंड का बटन, तो मैं अभी एंड प्रेस करता हूँ तो आपको देखो लास्ट में आ जाएगा कर्सर, जो बिल्कुल हमारा ये देखो कीज़ के लास्ट में आ गया। ऐसे ही सेम ये वाला पैराग्राफ है, तो जैसे ही हम एंड का बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, शामिल होती है के पास। ये देखिए, राइट। ये आप देख रहे होंगे कर्सर बिल्कुल लास्ट में आ गया, जो भी लाइंस है हमारी तो उसके बिल्कुल लास्ट में आ गया। एंड का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर हमको अपने फर्स्ट वर्ड पे जाना है तो हम होम का यूज़ करेंगे और लास्ट पे जाना है तो हम एंड का यूज़ करेंगे। बाकी ये हमारी इंडिकेशन लाइट है, इंडिकेटर एरो है, लाइक जिधर भी हम जो बटन को प्रेस करेंगे उसी साइड, ये देखो आप देख रहे होंगे अभी मैं लेफ़्ट साइड का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड जा रहा है कर्सर। अब मैं राइट का करूँगा तो ये राइट साइड जाएगा, नीचे का करूँगा तो नीचे आएगा, और अगर अप वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये अप साइड जाता है, ठीक है। तो ये चारों जो की है इसका यही यूज़ है। देखो अभी लेफ़्ट, फिर राइट, डाउन, अप। आप देख रहे होंगे कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है, अप डाउन का है ये। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एंटर का बटन आपको शो हो रहा होगा, तो हम इसका भी यूज़ देख लेते हैं कि एंटर को हम कैसे प्रेस करते हैं। देखो एंटर का हम जो यूज़ करते हैं वो नीचे आने के लिए करते हैं, राइट, या किसी चीज़ को ओके करने के लिए, है ना। तो आओ हम देख लेते हैं कि एंटर का बटन कैसे यूज़ करते हैं। देखो अभी जो कर्सर है वो यहाँ पे है के और कीज़ के बीच में, तो जैसे ही हम एंटर का प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन नीचे आ जाएगी, ये देखो आप, राइट। और अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो और भी नीचे आ जाएगी। हमको एक तरीके से जितना भी नीचे आना तो वो हम एंटर की सहायता से प्रेस कर सकते हैं और वही बैक स्पेस से हम पीछे जा सकते हैं, देखो, है ना। तो एंटर का एक तो यूज़ हो गया कि किसी चीज़ को सपोज हमने कोई चीज़ ब्राउज़र पे ओपन की हो और हमें ओके करना है तो हम एंटर प्रेस करके उसको ओके कर सकते हैं। और बाकी क्या है कि हमें डाउन आने के लिए और लाइन और स्पेस देने के लिए या फिर पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए हम एंटर का बटन यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो बड़ा सा बटन है वो स्पेस का है और इसको हम यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे कीज़ और के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्पेस देना शुरू हो जाएगा। जितनी बार हम प्रेस करेंगे उतनी बार एक पॉइंट का स्पेस होगा, है ना। एक्चुअली जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो फिर हमें हर वर्ड के बाद एक स्पेस देना होता है, तो वो स्पेस इसी से देते हैं हम, इस बटन को प्रेस करके हम स्पेस दे सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये कैप्स लॉक का बटन है। देखो आप यहाँ पे अगर लाइट इंडिकेटर आ रही है दैट मीन्स कि ये ऑन है ना। अभी हमें इसको ऑफ करना है तो ये अभी ऑफ है, राइट। तो हम इसका भी यूज़ देख लेते हैं। कैप्स लॉक का यूज़ जो है वो इसलिए करते हैं, आप पढ़ने से ही समझ गए होंगे, जो भी हमें कैपिटल लेटर में जो भी कुछ लिखना होता है तो उसका यूज़ हम कैप्स लॉक को प्रेस करके करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी ऑफ है, मैं ऑन करके, अभी ऑन है और मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ कि जैसे जो भी अब हम टाइप करेंगे तो वो कैप्स लॉक में ही टाइप होगा। ये देखो आप देख रहे होंगे जितना भी हम टाइप करेंगे ये सारा कैप्स लॉक में टाइप होगा। अभी हम एक बार ऑफ करके देख लेते हैं इसको। देखो अभी ऑन था, अब मैं ऑफ कर देता हूँ और अब हम जो भी टाइप करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, स्मॉल और कैप्स में मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार हमें कुछ अक्षर छोटे लिखने होते हैं, कुछ बड़े लिखने होते हैं। तो देखो
जब भी हमें कोई पहला वर्ड अगर सिर्फ बड़ा लिखना है तो हम शिफ्ट की सहायता से, जैसे अभी देखो कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे और कोई भी वर्ड लिखना हो, सपोज कि ए लिखना है हमें, तो जब तक हम शिफ्ट को प्रेस करके कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो कैप्स में ही लिखेगा, ये देखो। और अगर हम शिफ्ट को छोड़ देंगे तो वो स्मॉल में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी शिफ्ट का यूज़ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें टैब का भी ऑप्शन आता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा टैब बटन। तो इसका यूज़ क्या कैसे करते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इसमें स्पेस देने के लिए स्पेस का बटन दिया हुआ है, ये वाला। बट इसका क्या है कि इसमें एक ही कर्सर का स्पेस होता है, ये देखो आप एक बार प्रेस करने से। अच्छा, टैब का क्या है कि टैब को जब हमें ज़्यादा स्पेस देना होता है तो देखो टैब को हम प्रेस करेंगे तो देखो इतना स्पेस होगा, राइट। ये देखो, अभी देखो आप देखोगे तो ये टैब प्रेस करने से ही ये स्पेस हो रहा है, ये देखो आप देखेंगे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे देखो कितना ज़्यादा स्पेस हो रहा है ना। तो ये हम टैब को यूज़ करने के लिए, अच्छा स्पेस दबाएंगे तो ज़रा सा स्पेस होगा ये। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी जो नेक्स्ट इसके ऑप्शंस हैं या जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर ब्रीफ में कोई चीज़ आपको बतानी है, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में बताऊंगा ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। और अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, जो भी मैंने आपको थ्योरी भी दिखाई है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लीजिए अपने पास, और आपको अगर कोई नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी जिसको भी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो उसको मिल सके। और मैं पूरा भी जो भी कोर्स है वो हिंदी में ही कराऊंगा, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें भी सारी बताऊंगा। और जैसा कि आप अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और बाकी सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट में लिख सकता है, राइट। चलो धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।